एक बार एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसमें एक ट्यूब निकल गई या फिर इंजेक्शन के थ्रू उस ट्यूब को हमने बचा लिया विद द हेल्प ऑफ मेडिसिनल मैनेजमेंट, लेकिन अब आपने एचएसजी किया और आपकी दोनों ट्यूब बंद हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या वापस से प्लान करने का रिस्क आपको लेना चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके बाद अब आप फिर से अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको नेचुरली हेल्दीली कंसीव हो जाए, ट्यूब में बच्चा ना फंस रहे? आज की वीडियो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको या तो एक्टॉपिक हो चुकी है या दिमाग में डर है कि ट्यूब में एक्टॉपिक हो जाएगी, इसलिए आईवीएफ या कोई और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के जरिए ही कंसेप्शन अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। जो हमारा ये यूट्राइन कैविटी है, इससे जुड़ी ये ट्यूब्स रहती हैं। तो ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है जिसका पैसेज अगर आप देखें तो बहुत ही यूनिफॉर्म पैसेज है, एकदम नीट एंड क्लीन स्ट्रेट पैसेज रहता है। स्पर्म इजीली उसमें ट्रैवल करता है। फीमेल का एग ओवरी में से निकलकर इसके अंदर एंटर करता है। स्पर्म और एग मिलते हैं और प्रेगनेंसी अचीव होती है। उसके बाद ये जो oocyte जो और फर्टिलाइज हुआ है, ये फर्टिलाइज जो बना है हमारा एम्ब्रियो, ये धीरे धीरे ट्यूब में ट्रैवल करता है और यूट्रस के अंदर आकर चिपकता है। अगर किसी वजह से ये ट्रैवलिंग बीच में रुक जाए तो आपको एक्टॉपिक हो जाएगी। आपका जो बेबी है वो यहीं ट्यूब में किसी न किसी प्लेस पर जाकर ग्रो करने लगेगा। ये मैं यूट्राइन एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर जाके ग्रो करेगा और धीरे धीरे आपकी ट्यूब जो है वो डायलेट हो जाती है और फट जाती है। तो हमारी ट्यूब का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी ट्यूब ऐसी है, बीच में कहीं पर एक्टॉपिक हो गया है और ये इस तरीके से प्रेगनेंसी का जो बेबी है वो इसी में डेवलप कर रहा है और धीरे धीरे ये जो है ये रप्चर कर जाएगा जैसे जैसे ग्रो किएगा और पूरा पेट में पानी भर जाता है, ब्लड भर जाता है और पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो आप इसको अगर प्राइमरी स्टेज में पता चल जाता है तो आप मेडिसिनल मैनेजमेंट से बचा सकते हैं और अगर ये लेट हो जाता है तो ये ट्यूब तो आपकी निकल जाएगी। अब सवाल आता है कि दूसरी ट्यूब का क्या करें, क्या उससे कंसेप्शन हेल्दी होगा या नहीं होगा? इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि ये जो पैसेज है, अगर इस पैसेज में किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नंबर 1, आपकी ट्यूब में बीच में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कहीं से मोटी हो गई, कहीं से पतली हो गई, इस कंडीशन में एक्टॉपिक हो जाएगा। नंबर 2, आपकी ट्यूब के अंदर बीच में ब्लीडिंग हो जाती हैं, ऐसे जगह जगह नोड्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं जो ब्लीडेड ट्यूब्स कहलाती हैं। तो ट्यूब कुछ कुछ ऐसी दिखने लग जाती हैं जो कि एचएसजी के एक्सरे में रिटन रिपोर्ट में लिख के आएगा कि ट्यूब्स दोनों पेटेंट हैं, बायलेटरल पेटेंट हैं, लेकिन जब आपके डॉक्टर एक्सरे को पढ़ते हैं या उस एक्सरे को स्टडी करते हैं तो वो बताते हैं कि ट्यूब्स ब्लीडेड हैं। तीसरी कंडीशन, ट्यूब टॉर्शियस हो सकती हैं, ऐसी घूमी घूमी हो सकती हैं, एंटेंगल्ड हो सकती हैं, तो ट्यूब में बेबी कहीं पर भी फंस सकता है। चौथा, डाइवर्टिकुलम, अगर डाइवर्टिकुलम ट्यूब के अंदर है तो भी आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एंड फिफ्थ, जिसके बारे में हम बात नहीं करते नॉर्मली, कि आपकी एग की क्वालिटी ही वीक है, आपका एम्ब्रियो वीक बना है और वो यूट्रस में ट्रैवल करने के लायक ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है और इसलिए वो वहीं पर जाके कहीं स्टक हो जाता है और वहीं धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। तो ये भी एक रीज़न होता है, हमेशा ट्यूब ही एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का रीज़न नहीं होती है। तो इस केस में आपको क्या करना है? अगर एक बार एक्टॉपिक हो गई है तो सबसे पहले दोबारा एचएसजी करा लीजिए। एचएसजी ट्यूब का टेस्ट है जिसमें गर्भाशय में दवा डालते हैं, ट्यूब में जाती है और ट्यूब की इंटरनल कैलिबर का पता चलता है। कभी कभी पेशेंट हमें आकर मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारा जो एक्टॉपिक का सर्जरी हुआ तो उसमें डॉक्टर ने बोला था दूसरी ट्यूब ठीक है तो आप प्लान कर लो। बट मैं फिर भी कहती हूँ कि इंटरनल पैसेज के बारे में आपको नहीं पता है कि इंटरनल कोई एडहेशंस तो नहीं है। ट्यूब तो लेप्रोस्कोपी में ऊपर से दिख रही है, मेरे को ऊपर से दिख रहा है कि ये ट्यूब एकदम अच्छी है, इंटरनल इसके अंदर क्या है, इसमें क्या है, ये आपको उससे नहीं पता चलेगा। तो एचएसजी कराने से आपको वो कैलिबर पता चल जाता है। तो एचएसजी कराइए, उसके बाद किसी एक्सपर्ट से, जो ट्यूब्स के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर है, आप उससे स्टडी करवाइए कि इसमें दोबारा एक्टॉपिक के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। सिंपल सी स्वेलिंग है, सिर्फ मेडिसिन से रिकवर हो सकती है। इन्फ्लेमेशन है, मेडिसिन से रिकवर हो सकता है। ट्यूब्स में अगर डाइवर्टिकुलम है तो एक्टॉपिक पक्का होगा, उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार ट्यूब्स में ब्लीडिंग रहती है, उत्तर बस्ती के माध्यम से आप उसे बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं रहते हैं, लेकिन रिजॉल्व करके फिर प्रेगनेंसी प्लान कीजिए।
बहुत बार मिलता है, पहले एक्टॉपिक के बाद दूसरी ट्यूब बंद हो गई है। जब मैंने जैसे समझाया कि ट्यूब फट गई है, इतना सारा ब्लड पेल्विक एरिया में आता है, तो ये जो कैविटी है ये भी तो यहाँ पर ब्लड आना ऑलमोस्ट पॉसिबल है, लाजमी है, और इसलिए ये दूसरी ट्यूब में जाके इसको भी बंद कर देता है। उस स्थिति में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, उत्तर बस्ती चिकित्सा के माध्यम से इस ट्यूब को खुलवा सकते हैं। फिर उसको रीअसेस कीजिए कि जिस इन्फेक्शन से पहली ट्यूब कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी और एक्टॉपिक हुआ था वो इस ट्यूब को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। जब आपके डॉक्टर आपको पूरी सहमति देते हैं कि अब आप इससे प्लान कीजिए और वापस एक्टॉपिक नहीं होगा, तब आप उससे प्लान कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप एक एक्टॉपिक होने के बाद वापस हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। एक्टॉपिक हुई है, आज ही आशा आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को संपर्क कीजिए, दोबारा नेचुरल प्रेगनेंसी बिल्कुल संभव है।